फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 जिलों में एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का सितंबर का भुगतान हो गया है। शेष 34 जिलों में कब होगा, टकटकी लगाए बैठे हैं 2,64,000 शिक्षक। जी हाँ फ्रेंड्स, अल्टीमेटम दिया गया है यहाँ पर संघ के द्वारा कि यथाशीघ्र आवंटन को जारी किया जाए, अन्यथा की स्थिति में महा आंदोलन होगा। लाखों शिक्षक रोड पर उतरेंगे। साथ ही साथ द स्मार्ट ज्ञान अड्डा यह गुहार लगाती है कि लगातार यह परंपरा चली आ रही है विलंब से भुगतान की, और इस बाबत कर्मियों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जानेंगे इस अंक में सितंबर अक्टूबर के वेतन अपडेट को, साथ ही साथ एरियर अपडेट को। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है, और साथ ही साथ अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए वेड न्यूज है और अन्य प्रमुख खबरों को जानेंगे इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो को एक लाइक कर दे। सीधे चलते हैं, पहले यहाँ पर ले लेते हैं ये द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के कमेंट सेक्शन से निकल करके आ रहा है। संजय कुमार जी बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, संजय कुमार के पिताजी शिक्षक हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है कि 15% का भी आवंटन कई जिलों में गया है, और साथ ही साथ पूर्व से मौजूद राशि के द्वारा भुगतान किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वैशाली में भी एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान हो गया है। एमआईटी महोदय ने इस बात को 15 घंटे पहले बताया। उनका कहना है कि 17 तारीख को ही भुगतान हो गया है। तो ये 2 जिलों में भुगतान हो गया, लेकिन शेष 34 जिलों में कब भुगतान होगा, ये तो वहाँ के डीपीओ की बहादुरी है, जो वो अवशेष राशि से या 15% की राशि से भुगतान कर दिए। लेकिन शेष सभी डीपीओ की इतनी चपलता नहीं है कि वो भुगतान कर सके, और वो आवंटन के इंतजार में बैठे हैं। जी हाँ फ्रेंड, प्रदेश स्तर के नेताओं को शिक्षा विभाग के कार्यालय से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि दीपावली के पूर्व भुगतान कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, दूसरी तरफ विभिन्न संघ के नेता भी आपस में संपर्क कर जल्द ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दुर्गा पूजा में भी इसी तरह से हुआ था और दीपावली में भी यही आ रही है। और कई संघों के द्वारा ज्ञापन भी दिया जा चुका है कि दीपावली से पूर्व शिक्षकों का भुगतान नहीं हुआ तो महा आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। 2,64,620 शिक्षक त्राहिमाम की स्थिति में है, और यदि दीपावली से पूर्व भुगतान नहीं होता है या आवंटन प्राप्त नहीं होता है तो बड़ी दुखद बात होगी। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये वही आवंटन है 94.39 अरब का आवंटन जो कि 2 जुलाई को प्राप्त हुआ था। जी हां फ्रेंड, जो 2 जुलाई को यहां पर पब्लिश किया गया था द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा, और उसी का एक हिस्सा जो सितंबर के वेतन के रूप में अभी जारी किया जाएगा, वो राशि अब तक जारी नहीं किया जाना। यहां पर शिक्षा विभाग का बिल्कुल जो है वेतन से संबंधित जो भी कर्मी है उनका लापरवाही का जो है ये सीमा जो चरम उत्कर्ष पार कर गया है। जी हां फ्रेंड्स, आप यहां पर भी देख सकते हैं इस तरह के वीडियो को पब्लिश किया गया था 2 जुलाई को, और ये वही आवंटन का हिस्सा है। और इसमें कई बिंदु निकल करके आ रहे हैं जो भुगतान नहीं हो रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का अपना नाटक है। केंद्र सरकार राशि नहीं जारी कर रही है, और राज्य सरकार यह दिखाने पर लगी हुई है कि केंद्रांश के अभाव में भी हम एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान कर रहे हैं। यहां पर एनडीए और महागठबंधन, एनडीए टूटकर महागठबंधन बना, वह भी एक भुगतान है जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं नियोजित शिक्षक। जी हां फ्रेंड, यदि कर्मियों पर कार्रवाई होती है तब जाकर के ही ये भुगतान का जो परंपरा चला रहा है लेट लतीफी का समाप्त होगा। और दूसरी ओर जो सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के द्वारा भी जो आदेश दिया गया है कि विलंब में भुगतान की स्थिति में 12% ब्याज के साथ भुगतान किया जाए, आज तक बिहार सरकार के से ये भुगतान हम लोग नहीं ले पाए हैं। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सभी विद्वान शिक्षकों से गुहार लगाती है इस बाबत बिल्कुल मुहिम चलाया जाए कि 12% ब्याज के साथ भुगतान किया जाए जब भी विलंब हो, क्योंकि लगातार हम विलंब के भुक्तभोगी हैं। और हाई कोर्ट में इतना केस किया जाए कि सरकार जो है पागल हो जाए। जी हां फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कठपुतली बना दिया गया है, उनके बातों को नहीं सुना जाता है यहां पर सरकार के द्वारा। अब आप हमें अपना बागडोर अपने हाथों में ही लेना पड़ेगा। जी हां फ्रेंड, विलंब से संबंधित पदाधिकारियों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए ये अपडेट निकल करके आ रही है कि आज देर शाम तक अब तक जो है उनका आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, और आज देर शाम तक राशि परियोजना में पहुंचेगी, जहां से 48 घंटा का टाइमलाइन लिया जाता है, जो कि कम ही घंटों में यानी कि कल किसी भी वक्त आपका आवंटन प्राप्त होगा। और आंदोलन की रूपरेखा के लिए कई शिक्षक साथी बिहार विद्यालय समन्वय समिति को एक्टिव मोड में आने की बात करते हैं और कहते हैं कि सभी संघ मिल करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे तो जाकर के ये किया जाएगा। इसके लिए जो है
हम सभी शिक्षकों को जो है इसके लिए अपने ऊपर में इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और अपने संघ के सभी नेताओं को नींद हराम कर देना पड़ेगा। चाहे जैसे भी हो, हमारी सारी की सारी समस्याएं, चाहे वो राज्यकर्मी का दर्जा हो, चाहे वो वेतन भुगतान, तो एक बड़ी समस्या बनकर के खड़ी है, जबकि जो कोई समस्या नहीं है। और चाहे राज्यकर्मी का दर्जा हो, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे रनिंग स्केल का बात हो, चाहे स्थानांतरण की बात हो, सभी मुद्दों पर जो है लगातार हमें आंदोलन की जरूरत है। अन्यथा की स्थिति में सरकार टाल मटोल करके दिन ब दिन, महीने और साल निकालते चली जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया है संघ के द्वारा कि जल्द से जल्द शिक्षकों का जो है आवंटन जारी कर भुगतान किया जाए, अन्यथा की स्थिति में जो है महा आंदोलन होगा। टीएसयू एनएसएस गोप गुट के द्वारा यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री को 18 अक्टूबर को ज्ञापन देकर के महा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस बाबत भी कई संघों ने ये इस तरह के पत्र को दिया गया है। दुखद समाचार निकल करके आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो जो शिक्षक साथी 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित नहीं हुए, उनको हटाने की सेवा मुक्त करने का जो है ये यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने फिर से एक बार फैसला दिया है। और इस तरह के फैसले पहले भी आए हैं जिस पर स्टे लगा था। और साथ ही साथ जो शिक्षक डीपी या बीएड नहीं किए हैं और 1 to 5 में ज्वाइन किए, उनको 6 महीने के अंदर में संवर्धन कोर्स करने का यहाँ पर दिया गया है। भूकंप के भी झटके महसूस हो गए। अंत में आपको ये बता दें कि कल आपका हर हाल में आवंटन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है परियोजना के कार्यालय से और शिक्षा विभाग के जानिब से ऐसी खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कल आपका आवंटन हर हाल में प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में आपको आपका भुगतान जो है आप एडवाइस तैयार करके रखिए। एसएसए मत से आच्छादित शिक्षक और जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका आवंटन पहले से ही मौजूद है। तो कल परियोजना को राशि प्राप्त होगी और कल ही परियोजना के द्वारा जो सूचना मिल रही है उस राशि को जो है जिलावार आवंटन भेज दिया जाएगा। तो कल शाम तक जो है अंतिम समय लिया गया है, क्योंकि ये जो शिक्षा विभाग के जो कार्यालय हैं ये लगातार जो है अपनी बात को बोलते ही रहते हैं और वो बात पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। कुछ ना कुछ तकनीकी बाधा रहती है। जो आवंटन 2 जुलाई को मिलता है उसका जो है जिलावार आवंटन जो है यहाँ पर 19 अक्टूबर तक नहीं हो पाता है। इससे बड़ी शर्म की बात शिक्षा विभाग के लिए क्या होनी चाहिए। और हम नियोजित शिक्षकों को इन सारे लापरवाह कर्मियों को सबक नहीं सिखा पाते हैं। हमारे लिए भी इससे शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी विद्वान शिक्षकों से आग्रह है कि जो ये वेतन भुगतान से संबंधित जो समस्या, इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक लिखिए और इस समस्या को जड़ से मिटा दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ कि कल आपका वेतन भुगतान होगा, आपसे विदा लेता है आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। हमें भी अपना इतिहास पैदा करने की जरूरत है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।